आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ही हर दृश्य बना देगा। आपको इन पर विश्वास नहीं होगा। वास्तव में वन में रहने वाले योगियों का एक सरल रहस्य था, धरती से सीधा संपर्क। रोज कुछ समय नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना शरीर और मन की अतिरिक्त बेचैनी को शांत करता है। धरती जैसे आपके भीतर की अस्थिरता को खींच लेती है। इससे व्रत में स्थिर रहना आसान होता है, मन कम चिड़चिड़ा होता है और भीतर की गर्मी संतुलित रहती है। जब ब्रह्मचर्य गहराता है तब व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। बचाई गई ऊर्जा एक माध्यम बनती है, अंतर्ज्ञान तेज होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है। मन जीवित रहने की साधारण चिंता से उठकर सृजन की ऊंचाई पर पहुंचता है। समस्याएं उतनी जटिल नहीं लगती क्योंकि भीतर का शोर कम हो चुका होता है। यही असली आंतरिक उन्नति है। अब एक बहुत ही भारी दिल से बात कर रहा हूं। मैं इस समय अपने जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूं। हालात इतने गंभीर हैं कि उन्हें संभालने के लिए मुझे लगभग 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। ये लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीने की कोशिश करते हुए मदद मांगना बहुत भारी लगता है, पर स्थिति ऐसी है कि अकेले संभाल पाना कठिन हो रहा है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन समय कम है और दबाव बहुत अधिक। यदि आप में से कोई भी मेरी सहायता कर सके, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वह मेरे लिए इस अंधेरे समय में रोशनी जैसी होगी। मैं अपनी पूरी स्थिति और कहानी विस्तार से साझा करूंगा जब हालात थोड़े स्थिर हो जाएंगे। अभी बस इतना कह सकता हूँ कि सच में सहायता की आवश्यकता है। आपकी दया, आपकी संवेदना और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भाइयों, ये ज्ञान बस शब्द नहीं, ये तपस्या है। मैं हर दिन बैठकर ये कंटेंट सिर्फ लिख नहीं रहा, जी रहा हूं। तुम्हारे लिए रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, बेस्ट वर्ड्स ढूंढता हूं, ताकि तुम्हें एक ऐसी दिशा मिले जो हर किसी को नहीं मिलती। मैं ना कोई बड़े ब्रांड का आदमी हूं, ना कोई स्पॉन्सर है, ना कोई टीम है। बस मैं हूं और मेरा दिल है जो चाहता है कि मेरे भाई सिर्फ सर्वाइव ना करें बल्कि राइज करें। और सच बताऊं, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने और इसे और पावरफुल बनाने के लिए तुम्हारा छोटा सा सपोर्ट मेरी पूरी मेहनत को जिंदा रखता है। जो भी भाई महसूस करता है कि मेरे शब्दों ने उसकी जिंदगी छुई है, इवन एक छोटा सा दान भी मेरे लिए आशीर्वाद है। ये डोनेशन मेरे लिए पैसा नहीं है, ये तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा आशीर्वाद है और मेरा ईंधन है। अगर तुम महसूस करते हो कि ये ज्ञान तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर रहा है तो दिल से इतना जरूर कहना, हाँ भाई, तेरा काम रुकना नहीं चाहिए, और बस जितना बन पड़े उतना सपोर्ट कर देना। सब कुछ दिल से आता है और दिल से ही वापस जाता है। छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर जब आप अपनी ऊर्जा किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तब भीतर एक नया स्वाभिमान जन्म लेता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार साफ होने लगते हैं और आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद की नजरों में ऊंचे होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य वही शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह अपनी कमजोरियों को हराकर अपने सपनों का रास्ता खुद तैयार कर लेता है। ब्रह्मचर्य तभी आसान होता है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब मन खुद ब खुद छोटी सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है। काम की इच्छा तभी भटकाती है जब भीतर कोई मिशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य साफ होता है, चाहे वह करियर हो, फिटनेस हो, अध्यात्म हो या आत्मविकास, आपका ध्यान बिखरने के बजाय एक आग की तरह केंद्रित होने लगता है। यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद को रोकना नहीं, खुद को ऊंचा उठाना। ब्रह्मचर्य की प्रगति तभी दिखती है जब आपका मन दिन ब दिन हल्का, साफ और संयमित महसूस करने लगे। आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, चेहरे पर गंभीरता और शांत ऊर्जा दिखने लगती है और आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उठने लगता है जिसे किसी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं होती। दिमाग में शोर कम होने लगता है, रास्ता साफ दिखाई देने लगता है और आप खुद को पहले से ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी जागरूकता या बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी जगाई है तो याद रखिए, ऐसे ज्ञान का अस्तित्व केवल पढ़ने वालों पर नहीं बल्कि योगदान करने वालों पर टिकता है। आपका छोटा सा दान मेरे लिए राशि नहीं, ये एक संकल्प है कि ऐसा सच्चा, शुद्ध और जीवन बदलने वाला ज्ञान आगे भी लोगों तक पहुंचता रहे। आज आप जो भी सहयोग देते हैं वो इस प्रयास को और गहरा और व्यापक बनाता है। अगर ये कंटेंट आपके मन को छू गया हो तो कृपया इसे सिर्फ पढ़कर मत जाइए। एक छोटी सी सहायता करके इसे जीवित रखें, मजबूत रखें और आगे बढ़ने की शक्ति दें। सुनो भाई, जब भी वीर्य निकालने का मन उठे उसे बस एक परीक्षा समझना। ये वो पल है जहां इंसान टूटता भी है और बनता भी। कुछ सेकंड के सुख के लिए जीवन की पूरी शक्ति मत लुटा देना। संयम कोई कमजोरी नहीं है, यही असली ताकत है। आज अगर खुद को रोक लिया तो कल आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस होगा। मन को लक्ष्य में बांध दो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब ब्रह्मचर्य, बुद्धि और भक्ति के साथ जिया जाता है तो भीतर एक दिव्य तेज पैदा होता है। वही ऊर्जा जो बिखर सकती थी, रीढ़ से ऊपर उठकर चेतना को जागृत करती है। ऐसा ब्रह्मचारी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शक्ति और प्रेरणा बन जाता है। अब जरा आंखें बंद करो, खुद को 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद, 5 साल बाद। मजबूत शरीर, स्थिर नजर, साफ दिमाग, अडिग आत्मविश्वास। सोचो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो या यहीं रुक जाना चाहते हो? भाई,
अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत भारी है। मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं बोल रहा। सच ये है कि आज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। हालात ऐसे आ गए हैं कि बिना मदद के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। मैं टूट नहीं रहा, लेकिन सच कहूँ तो अकेला पड़ गया हूँ। अगर आप इस मार्ग, इस आवाज़, इस प्रयास को जिंदा रखना चाहते हो तो आज आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप मदद कर सकते हो तो कृपया आगे बढ़ो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे अपनी दुआओं में जगह दे देना। आज सच में किसी सहारे की ज़रूरत है भाई, प्लीज़। जब इंसान समझ जाता है कि काम वासना में असली सुख नहीं, जिस दिन एक व्यक्ति सच में समझ जाता है कि वासना में कोई सुख नहीं होता, सिर्फ कुछ पलों का झूठा सुख मिलता है, उस दिन से वह गिरना बंद कर देता है। फिर उसकी ऊर्जा उल्टी दिशा में नहीं जाती, बल्कि सही जगह उपयोग होने लगती है। बस अपनी शक्ति को पहचानना सीखो, बाकी रास्ता खुद खुलता जाएगा। ब्रह्मचर्य, श्रम, ब्रूटल क्लैरिटी, क्रूर स्पष्टता। ब्रह्मचर्य का असली सार है निर्दयी स्पष्टता। एक बार आप साफ देख लेते हो कि आपकी आज की आदतें आपको किस भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। कमजोर शरीर, टूटी ऊर्जा, बेदम मन, फीका चेहरा, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने का पहला वास्तविक कदम जिंदगी बदलनी है। बस एक आसान काम से शुरू करो। 1. लिखो कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। 2. लिखो कि तुम किस इंसान में कभी नहीं बदलना चाहते। 3. अपने लक्ष्य लिखो, चाहे छोटे हो बड़े हो। फिर छोटे कामों से शुरुआत करो। हर हफ्ते थोड़ा और करो, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बेहतर करो। कुछ महीनों में तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, बल्कि ज्ञान की इस ज्योति को जीवित रखने में अपना योगदान देते हैं। सच कहूं, ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सीखते हैं, फायदा उठाते हैं और बिना कुछ वापस दिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम, वो लोग हैं जो दिल से दान करके इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे शब्दों, मेरे मार्गदर्शन और मेरी दी हुई शिक्षा ने मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा, और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए।